गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप वर्मा आज आपको चैप्टर 15 स्वामी विवेकानंद पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद पाठ में स्वामी विवेकानंद की जीवनी के बारे में बताया गया है। उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से एक साधारण बालक नरेंद्र नाथ से आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बनता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस पाठ में नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनने तक की कहानी का वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पाठ परिचय से। स्वामी विवेकानंद का जन्म सन 1863 में कोलकाता में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पाई। सन 1884 में बीए पास करने के बाद आध्यात्मिक जिज्ञासा की शांति के लिए वह ब्रह्म समाज के अनुयायी बन गए, परंतु वहां उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा शांत न हो सकी। फिर इन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाया। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। माता इन्हें वकील बनाना चाहती थी, परंतु रामकृष्ण परमहंस के शिष्यत्व से इनका वैराग्य बढ़ता चला गया। ये हिमालय चले गए। कुछ वर्षों तक इन्होंने तपस्या की और फिर सारे देश का भ्रमण किया। वे लोगों को धर्म और नीति के तत्वों का उपदेश देते थे। उन्हीं दिनों इन्हें अमेरिका में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन का समाचार मिला। भक्त मंडली की सहायता से वे अमेरिका जा पहुँचे। इनके विद्वतापूर्ण भाषण से अमेरिकावासी बड़े प्रभावित हुए। 3 वर्षों तक वहाँ रहने के पश्चात ये इंग्लैंड गए। फिर भारत लौटकर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन के माध्यम से देश और समाज की अपने तरीके से सेवा की। ऐसे महापुरुष धरती पर कभी कभी ही जन्म लेते हैं। इस पाठ में उनके जीवन चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। आइए बात करते हैं पाठ सार की। बालक नरेंद्र काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में खेल रहा था। तभी वहाँ कुछ बंदर आए। नरेंद्र के पास कुछ चने थे। उसने एक बंदर के बच्चे को चने दिखाकर अपने पास बुला लिया। जैसे ही बंदर के बच्चे ने चने खाने शुरू किए, बालक नरेंद्र ने उसे पकड़ना चाहा। बंदर का बच्चा चीं चीं कर चिल्ला उठा। उसकी आवाज़ बंदरों के सरदार ने सुनी और वह उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ा। सरदार लंबा चौड़ा और भयानक था। उसे देखकर नरेंद्र भागने लगा। आगे आगे नरेंद्र भाग रहा था, पीछे पीछे बंदरों का सरदार। नरेंद्र मंदिर के अंदर जा छिपा, परंतु बंदरों का सरदार वहां भी पहुंच गया। आखिर नरेंद्र किसी तरह भागता भागता गंगा नदी के किनारे पहुंचा और पानी में कूद गया। वह काफ़ी देर तक पानी में तैरता रहा। जब नरेंद्र को लगा कि अब तो बंदरों का सरदार चला गया होगा, तो वह किनारे पर आया, लेकिन पलक झपकते ही सरदार दांत किटकिटाते हुए नरेंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। उसी क्षण नरेंद्र ने सोचा, जो डर गया वह मर गया। डियर स्टूडेंट्स, ये कहावत आज भी उतनी ही सत्य है जितनी पहले थी। जो डर गया सो मर गया। इस घटना के बाद नरेंद्र ने अपने जीवन में कभी डरना नहीं सीखा। उसने पास पड़ा एक डंडा उठा लिया। बंदरों का सरदार यह देखकर डरकर भाग खड़ा हुआ। इसी साहसी बालक नरेंद्र ने आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि पाई। उन्होंने सारे संसार को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित किया, अर्थात प्रकाशित किया। स्वामी विवेकानंद का जन्म सन 1863 में कोलकाता में हुआ था। बचपन से ही वे होनहार थे, अर्थात विद्वान थे। उन पर यह कहावत चरितार्थ होती थी, होनहार वीरवान के होत चिकने पात। डियर स्टूडेंट्स,
इसका कहने का तात्पर्य यह है, इस कहावत का अर्थ यह है, होनहार बच्चे के लक्षण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। उन्होंने अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा पाई और सन 1884 में बीए की डिग्री प्राप्त की। उनके अंदर आध्यात्मिक जिज्ञासा बहुत तीव्र थी, अतः वे ब्रह्म समाज के अनुयायी बन गए, अर्थात अनुसरण करने वाले, मानने वाले बन गए। उनका कंठ बहुत मधुर था, अतः कीर्तन समाज में उनका बहुत सम्मान था। पर ब्रह्म समाज उनकी जिज्ञासा को शांत न कर सका। वे सत्य की खोज में इधर उधर भटकने लगे। उन्हें उन्हीं दिनों सॉरी ये उन्हीं है उन्हीं दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति लोगों में अत्यधिक श्रद्धा थी। नवयुवक नरेंद्र नाथ ने भी अपने सत्संग से लाभ उठाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बना लिया। परमहंस जी की वाणी में अद्भुत आकर्षण शक्ति थी, जिसने नरेंद्र नाथ को अपने वशीभूत कर लिया। नरेंद्र नाथ उनके भक्त बन गए। नरेंद्र की माता की इच्छा थी कि उसका पुत्र वकील बने और उसका विवाह किसी अच्छे घर में हो। जब नरेंद्र नाथ ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव में आकर संन्यास लेने का निश्चय किया, तो माँ को बहुत दुख पहुँचा। उनकी माता परमहंस जी की सेवा में उपस्थित हुई और उनसे प्रार्थना की कि मेरे बेटे को वैराग्य से रोकिए। पर जिस व्यक्ति ने ईश्वरीय प्रेम के आनंद का रस चख लिया हो, अर्थात जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करने लगता हो और उसमें पूरी श्रद्धा के साथ ध्यानमग्न रहने लगता हो, उसे सांसारिक आकर्षण अपनी ओर नहीं खींच सकते। नरेंद्र नाथ की वैराग्यवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। वे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर चले गए। वहाँ कई वर्षों तक तपस्या और साधना में लगे रहे। सत्य की खोज में उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट झेले। उन्हें कई दिनों तक खाना नहीं मिला था और कई बार ऐसे स्थानों पर नंगे बदन सोना पड़ा जहाँ की भयंकर सर्दी का अनुमान थर्मामीटर से भी नहीं लग सकता। कितनी ही बार उनका सामना शेर, बाघ तथा दूसरे जंगली जानवरों से हुआ। पहाड़ से उतरकर उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया। वे लोगों को धर्म और नीति के तत्वों का उपदेश देते थे। कई जगह उनकी खिल्ली उड़ाई गई, पर उन्होंने इसकी तनिक भी परवाह न की। धीरे धीरे उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। उन्हीं दिनों स्वामी जी को अमेरिका में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन का समाचार मिला। वे तुरंत उसमें सम्मिलित होने को तैयार हो गए। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ज्ञानी और वक्ता उसी समय सॉरी उस समय और था ही कौन, अर्थात उनके अलावा कोई नहीं था। भक्त मंडली की सहायता से वे अमेरिका जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्हें ज्ञात हुआ कि अभी सम्मेलन होने में बहुत देर है। प्रतीक्षा के उनके ये दिन बहुत ही कष्ट में बीते। निर्धनता की यह दशा थी कि उनके पास ओढ़ने बिछाने तक के पूरे कपड़े न थे। पर संतोष वृत्ति के कारण वे सब कष्टों को झेल गए। डियर स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं पाठ के कठिन शब्दार्थों की। परिसर का अर्थ है आंगन या कैंपस। प्रसिद्धि का अर्थ है मशहूर। चरितार्थ का अर्थ है लागू होना। जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा। मधुर का अर्थ है मीठा। वशीभूत का अर्थ है वश में कर लेना। भ्रमण का अर्थ है सैर। उत्सुकता का अर्थ है जानने की इच्छा। ख्याति का अर्थ है प्रसिद्धि। पांडित्यपूर्ण का अर्थ है विद्वता भरा। धारा प्रवाह का अर्थ है लगातार बिना रुके। लट्टू होना का अर्थ है मोहित हो जाना। महाप्रस्थान का अर्थ है स्वर्गवास। आत्म तेज का अर्थ है आत्मा का तेज। आलोकित का अर्थ है प्रकाशित। भीरुता का अर्थ है कायरता। वेदोपदेश का अर्थ है वेदों के उपदेश। आध्यात्मिक का अर्थ है आत्मा संबंधी ज्ञान। वैराग्य वृत्ति का अर्थ है संसार के सुखों से दूर होने की प्रवृत्ति। आत्मविस्मृति का अर्थ है स्वयं का ध्यान न रखना या अपने आप में खो सा जाना।
डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है रीड चैप्टर डू एंड लर्न क्वेश्चन आंसर इन योर रजिस्टर। आज के लिए इतना ही। डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशनल टारगेट वीडियो। धन्यवाद।